तभी वो आदमी बोलता है, इस बंदे का नाम किम है और ये इस कंपनी में बहुत पहले से काम कर रहा है, लेकिन अब भी इससे कुछ भी नहीं होता। ये सुन के डोलाहन भी खामोश रह जाती है। डोलाहन मनी मन सोचती है, ये आदमी बिल्कुल लोनाट की तरह दिखता है। ये कैसे हो सकता है? उसका डिसेंडेंट सेम टू सेम उसके जैसा ही दिखता है। क्या वो रिबॉर्न हो चुका है? तभी वो आदमी बोलता है, हे किम, मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि तुम अपना काम सही से करो। किम भी उस बंदे से माफी मांगता है और वो बंदा बोल रहा होता है, तुम बस पेपर कप को भर दो। तभी किम भी बोलता है, ठीक है सर। तभी किम डोलाहन को देख के एक स्माइल करता है, लेकिन डोलाहन मनी मन सोच रही होती है, ये जो स्माइल कर रहा है ये देखने में सिर्फ एक इडियट की तरह लग रहा है। तभी वो आदमी बोलता है, तुम्हें उसको समझने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं अभी के लिए तुम्हें कंपनी के बारे में कुछ बता देता हूँ। तभी वो आदमी डोलाहन को बता रही होती है, मुझे ये पता है कि तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। हमारा एक कंपनी चीज़ों को बेचता है और अभी के लिए हमारे पास 20 एम्प्लॉय है। और वो फिर से बोल रहा होता है, अभी के लिए हमारे यहाँ पे 19 ही एम्प्लॉय है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी में इतनी से जगह में और भी ज़्यादा लोग रहते हैं। लेकिन हमारे पास एसी और फ्रिज है, तो तुम्हें किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन डोलाहन सिर्फ अपनी मनी मन सोच रही होती है, किम वो हीरो का डिसेंडेंट है। तभी हमें किम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा उसको बोल रहा होता है, मुझे एक कॉफ़ी चाहिए जिसमें निकोटीन ना हो। किम को बिना निकोटीन वाला कॉफ़ी के बारे में समझ नहीं आता है, इसलिए वो उससे पूछ लेता है आखिर ये क्या है। वो एम्प्लॉय भी उसको बोलता है, सिस तुम्हें इतना भी नहीं पता है, कभी भी सुना है बिना कैफीन के कॉफ़ी के बारे में? तभी किम बोलता है, ओह राइट, आई एम सॉरी। डोलाहन भी वो सब देख रही होती है। तभी हमें कुछ समय के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर डोलाहन एक कुर्सी के ऊपर बैठी हुई होती है। तभी डोलाहन सोच रही होती है, मुझे ये जान के बहुत ही अजीब लगा, जो हीरो का डिसेंडेंट है वो बहुत ही अजीब है और सभी लोग उसको एक बेवकूफ़ की तरह देखता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। वो हीरो का डिसेंडेंट हो ही नहीं सकता। तभी डोलाहन सोचती है, मुझे थोड़ा सा और सुन लेना चाहिए। तभी हमको किम को दिखाया जाता है जो कि लड़की से बात कर रही होती है और वो बोल रहा होता है, हे सुजिन, तुम मुझसे बात क्यों करना चाहती थी? तभी डोलाहन मनी मन सोच रही होती है, क्या ये हीरो का लवर है? क्या हीरो परंपराई लड़कियों के बीच में पॉपुलर है? और वो बेवकूफ़ लोनार्ड भी हर वक्त लड़कियों के बीच में घिरा हुआ होता था। हाँ, मुझे लगता है उसका भी डिसेंडेंट बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसका बातें पूरा होने से पहले ही सुजिन बोल देती है, तुम्हारे साथ गलत किया है। ये तुम्हारे साथ पहली बार नहीं हो रहा है। तुमको देखना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है किम। तभी किम बोलता है, जियान, मैं सिर्फ उसको रोकते हुए जियान बोलती है, तुम्हें हर वक्त सिर्फ डांट पड़ती रहती है। तुम क्या काम से मेरा ध्यान भटकाना चाहते हो? हम दोनों सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें जब इतना डांट पड़ता है तो मुझे कैसा लगता होगा? तुम बस हमारे असिस्टेंट मैनेजर को देखो, वो तुम्हारे ही एज का है, लेकिन वो तुमसे बहुत ही मैच्योर है। तभी किम भी बोलता है, मुझे माफ करना सुजिन। तभी सुजिन बोलती है, जो भी है, मुझे और फर्क नहीं पड़ता। तभी किम बोलता है, सुजिन। तभी सुजिन बोलती है, मैं तुम्हें ऐसे और नहीं देख सकता, तुम मुझे दोषी मत ठहराओ। तभी हमें डोलाहन को दिखाया जाता है जो ये सब सुन के मनी मन सोच रही होती है, हाँ ये कितना पैथेटिक है। वो तो अपने गर्लफ्रेंड का बातों को भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो क्या सच में ग्रेट हीरो का डिसेंडेंट है? फिर भी कोई अगर प्यार में पड़ता है तो वो किसी और को इस बारे में नहीं बता सकता। तभी हमको किम को दिखाया जाता है जो सुजिन को बोल रही होती है, तुम पहले अंदर जा सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर ही रुकूंगा। ये सुन के सुजिन भी ऑल राइट बोल के अंदर चली जाती है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है सुजिन को रास्ते में कोई रोक लेता है और उसको बोल रहा होता है, तुम्हें ऐसे किम से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तभी सुजिन बोलती है, ओ जुआन, ये तुम हो? गाइस, ये जुआन वही वाइस मैनेजर होता है, तो इसे वाइस मैनेजर ही बोलेंगे। तभी वो वाइस मैनेजर किम का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, किम एक नेक दिल आदमी है, तुम्हें ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। तभी वो वाइस मैनेजर सुजिन को हक कर लेता है और हक करते हुए बोलता है, जल्दी से तुम किम को छोड़ दो ताकि तुम पूरे ही मेरे बन जाओ। तभी सुजिन बोलती है, वाइस मैनेजर, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता जब वो ऐसी मुसीबत में है अब। और वो वाइस मैनेजर भी बोलता है, तुम कितनी अच्छी हो सुजिन। और आगे क्या हो रहा है आप देख ही सकते होगा स्क्रीन पे। मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ और आप भी, तो समझ जाओ।
कहानी पे आते हैं गाइस। ये सब देखने के बाद डोलाहन भी मनी मन सोच रही होती है, हाँ मैं इसे और नहीं देख सकता। तुम घटिया आदमी, तुमको कोई राइट्स नहीं है कि तुम खुद को हीरो कहो। तभी डोलाहन किम के पीछे आ जाती है और सोच रही होती है, मैं तुम्हें चाहूँ तो अभी मार सकती हूँ। तभी डोलाहन अपने हाथों में मैजिक गैदर करने लगती है और सोच रही होती है, तुम अकेले ही इस बिल्डिंग के छत पे मारे जाने वाले हो। अगर तुम अपने जिंदगी के लिए भीख भी मांगोगे तब भी तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तभी डोलाहन अपने हमला को तैयार करते हुए सोचती है, ये तो सिर्फ मेरा बदला है जो तुम्हारे एंसिस्टर ने मेरे साथ किया था। तभी हम देखते हैं डोलाहन किम के एकदम पीछे आ चुकी होती है। तभी वहां पर किम बोल रहा होता है, आखिर मैं मारा क्यों नहीं जाता। ये सब सुनने के बाद डोलाहन भी मायूसी से नीचे बैठ जाती है और किम भी तभी उसकी तरफ देखता है। तभी किम उससे पूछता है, तुम तो वही लड़की हो ना जो आज इंटरव्यू देने आई हो? क्या तुम बाथरूम ढूंढ रही हो? मैं तुम्हें इसमें मदद कर सकता हूँ। तभी डोलाहन किम की तरफ देखता है और देखते हुए सोचता है, मैं कभी ये नहीं सोचा था कि ये आदमी जीने के बारे में ही छोड़ देगा। अगर मैं उसे अभी मार दूं तो वो एक मदद के जैसा होगा, तो मैं अपना रिवेंज कैसे लूं? तभी डोलाहन किम से पूछ रहा होता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम मारे जाओ? कुत्ते, बिल्ली, इवन इंसेक्ट भी जीने के लिए फाइट करते हैं हर दिन, और तुम अभी क्यों मरना चाहते हो इतने जवान होके भी? तभी किम घबराते हुए बोलता है, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। और वो अपना मुंह छुपाते हुए बोलता है, तो तुमने वो सब कुछ सुन लिया? ये कितना शर्मनाक है। मैं तो तुमको जानती तक नहीं, फिर भी तुमने ये सब कुछ सुन लिया। तभी किम बोलने लगता है, वो इसलिए क्योंकि मेरा जो जिंदगी है वो एकदम आसान नहीं जा रहा है। इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं इस जिंदगी को जीने के लिए क्यों ही इतना स्ट्रगल करूँ। तभी डोलाहन मनी मन सोचती है, कोई इतना नीचे कैसे जा सकता है। तभी डोलाहन किम को बोलती है, लेकिन ये सब तो ह्यूमन का नेचर है ना, जो ये सब झेल के आगे बढ़ना। तभी किम उसको बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं पैदा होना चाहता था। तभी किम का कॉल आता है और वो कॉल पे बोल रहा होता है, हेलो सर, मैं किम हूँ। तभी किम डोलाहन को हल्के से बोलता है, लगता है मुझे अभी जाना पड़ेगा। तभी डोलाहन भी वहां से उठता है और मनी मन सोचता है, तो ये बात है। तभी सीन चेंज होता है और एक आदमी बोल रहा होता है, तुम्हें इतनी देर वेट करवाने के लिए माफ करना, हम इंटरव्यू अभी चालू करते हैं। गाइस, मुझे लगता है यही बॉस है कंपनी का। और हमें डोलाहन को दिखाया जाता है जो बॉस की चेयर पे बैठा हुआ होता है। गाइस, डोलाहन को देख रहे हो कितनी आराम से बैठा हुआ है, लगता है खुद का ही कंपनी है। ठीक है, कहानी पे आते हैं गाइस। बॉस भी उसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने आंखों को रब करता है और सोच रहा होता है, हाँ, ये क्या है, मैं सही जगह पे आया हूँ? तो वो जाके अपना रूम देखने लगता है। तभी बॉस बोल रहा होता है, आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो? तभी डोलाहन बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रही होती है, मैं अभी से यहाँ पे काम करने वाली हूँ और तुम्हें इसमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए और मुझसे संभल के भी रहना चाहिए। डोलाहन ये सब कुछ बोल रही होती है बॉस को, और वहाँ पे बॉस भी बहुत ही कंफ्यूज होके उससे पूछ रही होती है, तुम ही वो पर्सन हो ना जो इंटरव्यू देने आई हो आज? तभी डोलाहन उसको बोलती है, हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ, और मुझे तुम्हारा ये जगह पसंद आया, इसके बदले में मैं तुम्हारा थोड़ा सा मदद कर दूंगी। तभी बॉस इंटरव्यूअर का फाइल देखता है और बोल रहा होता है, मुझे जैसा पता है एप्लीकेशन एक मेल पर्सन था। तभी डोलाहन अपनी पावर को यूज करता है और वो फाइल चेंज करके अपना कर देता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है दो आदमी एक बंदे को पकड़ के रखे होते हैं, और वो आदमी बोल रहा होता है, तुमसे कुछ गलती हो रही है, मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ। वो दोनों भी बोलते हैं, इंटरव्यूअर आ चुका है, आप यहाँ से निकल जाइए। गाइस, इस बंदे का जिंदगी भी हमारे जैसा हो चुका है। इसके डिग्री पे मुद्द दिया उन लोगों ने, और हमारा सरकार, क्या ही बोलूं, आप लोगों को पता ही है। चलिए फिर से कहानी पे आते हैं। तभी हमें फिर से बॉस को दिखाया जाता है जो डोलाहन से पूछ रहा होता है, ओह मुझसे लगता है कुछ गलती हुई है, क्या ये तुम्हारा असली नाम है? ये सिर्फ एक ही लाइन का है, इसलिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ये कि तुम्हारा असली नाम है या कि नहीं। डोलाहन भी उसको हाँ में जवाब दे देती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो बॉस होता है सभी को डोलाहन से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है, और वो बॉस सभी को बता रहा होता है, इनका नाम लाहन जू है और अभी से ये कंपनी को ज्वाइन कर रही है। डोलाहन भी बहुत ही प्राउडली से बोलती है,
तुम सारे कर्मचारी से मिलके अच्छा लगा। तभी सभी उसकी तरफ देख रहे होते हैं और सभी लोग मनी मन सोच रहे होते हैं आखिर उसने क्या कहा अभी। और वहां पर एक बंदा बोल रहा होता है अरे वो बहुत लंबे समय से बाहर रह रहा है ना, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तभी वो बॉस बताने लगता है अब से हमारी कंपनी का नाम जीएच कंपनी होगा। तभी डोलाहान उस बॉस को कुछ याद करवाने लगता है और तभी बॉस किम को बुलाने लगता है। तभी बॉस किम को बुलाता है और बोल रहा होता है किम तुम मिस लाहान का ध्यान रखोगे अब से। और तभी अपना किंग भी बोलता है क्या, तुम बहुत समय से इस कंपनी में रह रहे हो, इसलिए तुम मिस लाहान को यहाँ के कल्चर के बारे में सब कुछ दिखाओगे और बताओगे और मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार कर दूंगा। तभी किम सोचता है मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। गाइस लोहान जो है मैं उसको डोलाहन ही बोलना पसंद करूंगा, तो डोलाहन ही बोलेंगे अब से। वहां पर हमें डोलाहन को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए मनी मन सोच रही होती है तुम हीरो के डिसेंडेंट, मैं अभी के लिए तुम्हें नहीं मारूंगी, पहले मैं तुम्हारे जिंदगी को बेहतर बनाऊंगी और तुम्हारे जिंदगी में हैप्पीनेस वापस लाऊंगी, जैसे एक फार्मर अपने गायों को पालता है। और जब तुम्हारा हैप्पीनेस उस ऊंचाई पे पहुंच जाएगा तब मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी सीन चेंज होता है, हमें किम को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, वो भी बोल रहा होता है मैं भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत ही बेताब हो रहा हूँ। तभी किम मनी मन सोच रहा होता है लगता है मेरा ऑफिस लाइफ इससे भी ज्यादा खराब होने वाला है अब। गाइस आप लोग सोचोगे ये बंदा वीडियो छोड़ रहा है या फिर क्या छोड़ रहा है, 1 महीने टाइम लगा दिया बंदे ने एक वीडियो अपलोड करने में। तो माफ करना गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, ऊपर से कॉलेज भी था और आप लोगों ने सपोर्ट भी ज़्यादा नहीं किया था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये पहला वीडियो का सेकंड पार्ट है और मैं थर्ड पार्ट भी डालूंगा 2 1 दिन के अंदर, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना और 20 लाइक कर देना गाइस। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।